बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज़ बिलाल 999। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल की सुन्नतें, गुस्ल के मुस्तहब्बात और गुस्ल के मकरूहात के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले मौसूल हो सके। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो आपको पूरी ज़िंदगी ज़रूर नफ़ा देगी। तो चलते हैं गुस्ल के फ़राइज़ की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं और ये फ़राइज़ ऐसे हैं कि अगर इनमें से एक भी छूट जाए तो आपका गुस्ल नहीं होगा, और अगर आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा तो आप पाक नहीं होंगे और आप कोई भी इबादत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं इनको पूरा करना ज़रूरी है और कोई भी इबादत करने के लिए इंसान का पाक होना ज़रूरी है। जब तक इंसान पाक नहीं होगा तो वो कोई इबादत नहीं कर सकेगा। तो इसलिए गुस्ल के अंदर 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 फ़राइज़ ऐसे हैं जिनका पूरा करना ज़रूरी है। अगर उनमें से किसी एक में भी कोताही रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा और आप पाकी हासिल नहीं कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, ये मैं गुस्ल वाजिब के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंसान के ऊपर वाजिब होता है। बाकी रहा गुस्ल मसनून, और जो बाकी गुस्ल हैं जैसे गुस्ल मुस्तहब होता है या गुस्ल इस्तिराहत होता है, तो उसमें अगर आप इन चीज़ों को छोड़ भी देते हैं तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपके ऊपर वाजिब नहीं है। अलबत्ता जो गुस्ल वाजिब है तो उसके लिए 3 फ़राइज़ का पूरा करना ज़रूरी है। अगर वाजिब गुस्ल के 3 फ़राइज़ में से एक भी छोड़ देंगे या किसी एक में भी थोड़ी सी कमी रह जाएगी तो आपका गुस्ल नहीं होगा। तो गुस्ल वाजिब के 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले ये है कि एक दफ़ा मुँह भर के कुली करना, जिसको गरगरा करना भी कहते हैं। दूसरा है ये नाक की जो हड्डी है यहाँ तक एक दफ़ा पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ है जिस्म के हर हिस्से पर एक दफ़ा पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, और इस कदर पानी पहुँचाना कि जिस्म के हिस्से का एक बाल तक खुश्क ना रहे। सारा का सारा जिस्म गीला करना ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म का एक बाल या उसके बराबर भी कोई जगह खुश्क रह जाती है, वो गुस्ल वाजिब में गीली नहीं होती, तो आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। आपको दोबारा से गुस्ल करना पड़ेगा और तब आप जाकर पाकी हासिल कर पाएंगे, वरना आप उस वक़्त तक नापाकी की हालत में रहेंगे जब तक आप तमाम शराइत व ज़वाबित के साथ दोबारा गुस्ल नहीं कर लेते। तो अब चलते हैं गुस्ल की सुन्नतों की तरफ। प्यारे दोस्तों, गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं और 7 सुन्नतें हैं। फ़राइज़ मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपको गुस्ल की सुन्नतें बताते हैं। और गुस्ल के अंदर 7 सुन्नतें हैं। सबसे पहली सुन्नत ये है कि तहारत यानी पाकी हासिल करने की नीयत करना। जब आप गुस्ल कर रहे हों तो आप दिल में ये नीयत कर लें कि मैं अपने आप को पाक करने के लिए, निजासत दूर करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पाकी हासिल करने की नीयत करना, ये गुस्ल की पहली सुन्नत है। और गुस्ल की दूसरी सुन्नत है गुस्ल करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ये दूसरी सुन्नत है। और दोनों हाथों को घुटनों तक धोना, ये तीसरी सुन्नत है। ज़ाहरी नापाकी दूर करना और इस्तंजा करना, ये चौथी सुन्नत है। अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई नजासत लगी हुई है, कोई गंदी चीज़ लगी हुई है, तो उसको पहले धो लेना। या अगर आपने इस्तंजा नहीं किया, जैसे छोटा इस्तंजा होता है या बड़ा इस्तंजा होता है, वो आपने नहीं किया, तो ये दोनों भी कर लेने चाहिए। ये गुस्ल की सुन्नतों में से है। और गुस्ल की जो 5वीं सुन्नत है वो ये है कि गुस्ल करने से पहले आपने वज़ू करना है। और गुस्ल की जो 6ठी सुन्नत है वो पूरे जिस्म पर 3 दफ़ा पानी डालना, ये गुस्ल की 6ठी सुन्नत है। और जो 7वीं सुन्नत है वो पूरे जिस्म को एक दफ़ा मलना, ये 7वीं सुन्नत है। तो प्यारे दोस्तों, गुस्ल के अंदर ये 7 सुन्नतें हैं। अगर इनमें से कोई छोड़ दें या कोई भी ना करें तो गुस्ल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन आपके सवाब के अंदर कमी आ जाएगी। अलबत्ता अगर आप सुन्नतों का ख्याल रख के ये सारी सुन्नतें पूरी करके गुस्ल करते हैं तो आपका गुस्ल भी अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको गुस्ल करने का सवाब भी मिलेगा। तो ये गुस्ल की 7 सुन्नतें हमने आपके सामने बयान की हैं। अभी आपको हम गुस्ल के मुस्तहब्बात के बारे में बताते हैं कि गुस्ल के मुस्तहब्बात कितने हैं। तो प्यारे दोस्तों, गुस्ल के 6 मुस्तहब हैं। पहला ये है कि नंगी हालत में अगर आप गुस्ल कर रहे हैं तो किबले की तरफ आप रुख ना करें। आपका जो रुख है या आपकी जो पीठ है वो किबला की तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि किबला से हटकर जो दूसरे 2 रुख होते हैं शमाल जुनूब के, उनकी तरफ आप कर लें। ये पहला मुस्तहब है। जो गुस्ल का दूसरा मुस्तहब है वो ये है कि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया ना किया जाए और ना ही बहुत कम पानी इस्तेमाल किया जाए। आप गुस्ल के लिए इतना पानी ले लें जिससे आपका जिस्म जो है वो अच्छी तरह गीला हो जाए। आजकल चूँकि तरक्की याफ्ता दौर है तो हम नल के नीचे खड़े हो जाते हैं और बेइंतहा पानी ज़ाया किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि पानी को ज़ाया करने से बचें, अगरचे आप नहर के किनारे पर क्यों ना बैठें,
تو یہ غسل کے مستحبات میں سے بھی ہے کہ غسل کے لیے آپ مناسب مقدار میں پانی استعمال کریں، بہت زیادہ پانی نہ بہائیں اور پانی کے ضیاع سے بچیں، اور نہ ہی بہت کم پانی لیں کہ آپ کا جسم اچھی طرح گیلا نہ ہو۔ اور جو تیسرا مستحب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ غسل کریں جہاں پر کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، یعنی پردے کا اہتمام کر کے سطر والی جگہ پہ، چھپی ہوئی جگہ پر غسل کریں، تاکہ آپ کا جو پردہ ہے، جو آپ کا سطر ہے، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اور پانچواں یہ ہے کہ غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن جو ہے وہ صاف کر لیں، جیسے تولیہ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے تو تولیے کا استعمال کرنا یا کسی اور کپڑے سے اپنے جسم کو خشک کرنا یہ مستحب ہے۔ اور جو چھٹا مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کر لے تو اس کے بعد بدن کو ڈھانکنے میں جلدی کرے، یعنی غسل کرنے کے بعد اپنا جسم خشک کرے اور اس کے بعد فوراً کپڑا پہن لے یا کوئی چادر وغیرہ اپنے جسم کے اوپر لپیٹ لے، تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ زیادہ دیر تک ننگا نہ رہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے وضو کرتے وقت پاؤں نہیں دھوئے تو آپ غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنے بدن کو لپیٹیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پاؤں دھوئیں۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تنہائی ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا اور آپ کو یقین ہے کہ یہاں پر کوئی آنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر آپ ننگے ہو کر بھی غسل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کر غسل کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کھڑے ہو کر غسل کریں، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے اور شریعت زیادہ سے زیادہ پردے کے اہتمام کا سبق دیتی ہے اور درس دیتی ہے۔ اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک جو آپ کا سطر ہے یہ کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے اور گناہ ہے، تو اس سطر کو کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سب سے پہلے وضو کے فرائض بتائے، اور پھر ہم نے آپ کو وضو کی سنتیں بتائیں، اور پھر اس کے بعد مستحبات بتایا۔ ابھی آپ کو ہم وہ چیزیں بتائیں گے جن چیزوں کا کرنا دوران غسل گناہ ہے، جن کو مکروہات کہا جاتا ہے۔ تو غسل کی جو مکروہات ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے ان سے بچنے کی، تو اہتمام کریں کہ ان چیزوں سے بچے۔ تو پہلا مکروہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پانی استعمال کرنا دوران غسل، یہ مکروہ ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ پانی کا استعمال کم سے کم کیا جائے، تو زیادہ استعمال، پانی زیادہ ضائع کرنا دوران غسل یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح بہت کم پانی استعمال کرنا کہ آپ کا جو جسم ہے وہ اچھی طرح گیلا نہ ہو سکے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور دوران غسل برہنہ حالت میں کسی کے ساتھ بات چیت کرنا، کوئی گفتگو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور قبلہ کی طرف رخ کرنا یا قبلہ کی طرف پیٹ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 4 چیزیں بتائی ہیں: غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کے مستحبات اور غسل کے مکروہات۔ ان میں سے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ غسل کے فرائض ہیں۔ اگر آپ غسل کے فرائض پورے کر لیتے ہیں تو آپ کا غسل ادا ہو جائے گا۔ باقی اگر سنتیں اور جو مستحبات ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا غسل ادا ہو جائے گا۔ اور ایک چیز ہے جو غسل کے واجبات ہیں، تو غسل کے اندر کوئی واجب نہیں ہے، بس غسل کے اندر 3 چیزیں ہیں: غسل کے مستحبات، غسل کی سنتیں اور غسل کے فرائض، اور ایک چیز ہے غسل کے مکروہات۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے پیارے پیارے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔